गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 16 सितंबर और जानेंगे 16 सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जीके फैक्ट्स की फैमिली में, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को एंड तक जरूर वॉच करना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे, आज की हमारी पहली वोकेबलरी है स्टीफल। क्या है? फर्स्ट है स्टीफल। मीनिंग क्या है इसका? विवशता। विवशता इसका मीनिंग है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, मतलब कि एक क्रिया। क्लियर है? प्रिवेंट और कंस्ट्रेन, प्रिवेंट और कंस्ट्रेन एन एक्टिविटी और आइडिया। रोकथाम या बाधा। विवश का मीनिंग है यहाँ पे स्टीफल का रोकथाम या बाधा, एक गतिविधि या विचार। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कुछ काम करते हैं तो उसमें कुछ रोकथाम आ जाती है, बाधा आ जाती है। जैसे हम स्टडी करते हैं, मतलब अपने सक्सेस की ओर जाते हैं, सो जो सक्सेस की ओर जाते हैं वैसे लाइफ में प्रॉब्लम सबकी आती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सो वो जो रोकथाम और बाधाएं आती रहती है उनका हमें फेस करना चाहिए। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये आपने याद रखना। वहीं इसके सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? बाधा। वहीं हिंडर का मतलब बाधा पहुंचाना किसी के प्रति। हम्पर का मतलब टोकरी। हम्पर का मतलब क्या होता है? टोकरी। क्लियर? एंटोनिम चेक करें तो ये रहे इसके एंटोनिम इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। सो देखिए आप अपने आप को भी प्रोत्साहित इनकरेज कर लिए अपने मतलब कि एजुकेशन के प्रति, और साथ ही दूसरों को भी करें जो कि अवेयरनेस नहीं है, दे आर नॉट अवेयर फॉर एजुकेट। सो ये काम आपने जरूर करना, क्योंकि देखिए इधर जो है सारी मतलब जो बातें हैं वो जो है नेगेटिव सेंस देती है, जो कि मतलब कि किसी के कार्य में बाधा डालना, ठीक है। वहीं इनकरेज का मतलब है कि प्रोत्साहित करना किसी व्यक्ति को, कि मतलब कि उसको आइडिया देना, गाइड करना, ताकि वो मतलब जो वो कर रहा है वो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है तो वो बेस्ट है, जो अच्छा कर रहा है, जो आपके पर्सपेक्टिव से सही है, आपके परसेप्शन से, ठीक है, ठीक है। वहीं सेंटेंस चेक करें तो ये रहा इसका सेंटेंस, शी पुट हर हैंड अवर हर माउथ सो स्टीफल द कोक। उसने खांसी दबाने के लिए अपना हाथ मुंह पर रखा। सो क्या किया उसने? खांसी को दबाने के मतलब कि खांसी को रोकने के लिए जो है अपना हाथ मुंह पर लगा, तो उसका मतलब उसने रोकथाम कर दी, रोक दिया, ठीक है, बाधा लगा दी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है आप सभी लिए। देखिए इजी होते हैं जो भी मैं आपको कराता हूँ, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ डेली जो है करिए अपना काम को। जो आपका काम है ये आपका एक काम है, क्योंकि काम ही आपका सब कुछ है ये जो, ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्या कहना तो ये रहा, नेक्स्ट है स्टाइमिंग। क्या है? स्टाइमिंग, इसका मीनिंग होता है गतिरोध, और ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब का ये भी एक क्रिया है। प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ। क्या? प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ, प्रगति को रोकना या करना, रोकना, ठीक है। यहाँ पर रोक नहीं है, प्रगति को रोकना, किसी भी कार्य को जो प्रगति पे चलता। कहीं आपने देखा होगा कि ये कार्य प्रगति पे, जहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई फ्लावर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पे आपने देखा था प्रगति पे कार्य। सो प्रगति को रोकना, उस कार्य को रोकना। वहीं इसके सिनोनिम की बात करें तो आप जो मैंने पहले कराए हैं आपको, ठीक है, ठीक है, वही है। देखिए यहाँ पर हम पर मैंने पहले बताया आपको, जिसका मीनिंग टोकरी है, और जो है एक कंस्ट्रेंट बताया था जिसका मीनिंग बाधा है, और यहीं पे हिंडर है, देखिए बाधा पहुंचाना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रोकना होता। क्लियर? ये आपने याद रखने। वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम, असिस्ट का मतलब होता है सहायता देना। पीछे दिया हुआ था इन्हीं वर्ड का क्या दिया हुआ था? इनकरेज क्या होता है, क्योंकि वर्ड दूसरा था। हेल्प का मतलब होता है सहायता कर रहा है, यहाँ पे वो रोक रहा है और बाधा डाल रहा है, तो इसका मतलब इसके प्रति है सहायता देना, क्योंकि उसे रोक रहा है। रोकना है तो रुक जाएगा तो कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने सहायता उसको दे रहा है। क्लियर है? वही एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल, सच अ रिलेशनशिप विल सर्टनली स्टाइमी अ पॉजिटिव एडिटोरियल एसोसिएशंस। इस तरह का संबंध निश्चित रूप से एक सकारात्मक संपादकीय संघ को बाधित करता है। क्या करता है? ये जो संबंध है, रिलेशनशिप है इनका, ये एक सकारात्मक मतलब कि देखिए पॉजिटिवली एडिटोरियल एसोसिएट करता है, उसको मतलब कि जोड़ता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, क्योंकि रिलेशन एक जब तक मतलब कि क्या नहीं होगा, सकारात्मक नहीं होगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। यू नो वेरी वेल। क्लियर? एंड दोस्तों जिसने भी
5 बजे वाला करंट अफेयर का टॉपिक नहीं देखा, मतलब कि क्लास नहीं देखिए, प्लीज़ देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, डेली आती है, एक भी दिन आपके लिए छुट्टी नहीं करने देते हम, मतलब कि खुद ही नहीं करते तो आपको क्या करने देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है एक वो पार्ट है जिसके विदाउट जो है कोई एग्ज़ाम नहीं बन सकता। अगर बने तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, किसी हवलदार से लेके जो है यूपीएससी के जो एस्पायरेंट होते हैं वहाँ तक की करंट अफेयर पूछी जाती है। सो आप मतलब कि सोच सकते हैं करंट अफेयर का कितना सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक, 8 बजे ये इंग्लिश की, इंग्लिश तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इंग्लिश आनी ज़रूरी है। जिसको इंग्लिश नहीं आती मान लीजिए, सो उसके लिए बहुत ही कठिन मतलब की परिस्थिति आ जाएंगी। सो इसको देखिए, ठीक है, एक दिन समझ में नहीं आएगी, 2 दिन आएगी, 3 दिन आएगी, लेकिन धीरे धीरे जो है समय के साथ साथ आपकी चुनौतियाँ ख़त्म होती जाएंगी और आप एक सही ट्रैक पर चलते जाएंगे। ठीक उसी प्रकार 2 बजे वाला करंट अफेयर, 8 बजे वाला करंट अफेयर, ये तो सर और मैं आपको जो है एक एक टॉपिक कराते हैं जिसको हम जो है A to Z एनालाइज करते हैं, उसमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ते, और हो सकता है तो हम उसमें आपको, ठीक है, जीएस के क्वेश्चन बताते हैं, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन बताते हैं और उसकी कोई हिस्ट्री कनेक्ट करके बता देते हैं। आपने देखा होगा, जो देखता है उसको पता, और जो नहीं देखता भाई उसको शेयर करिए ताकि वो क्लास देखे और जो जीके फैक्स की फैमिली से जुड़े। क्लियर है, ये सब काम आपने डेली करना है, याद रखिए। नेक्स्ट ये रहा आपका इंट्रिनिक। क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? आंतरिक मतलब कि अंदर, इंटरनल कह सकते हैं, ठीक है, इनर। एडजेक्टिव इसकी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्लियर, ये आपने याद रखना। विशेषण जिसको हिंदी में कहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स मतलब कि समय के साथ जब कुछ चीज़ें नहीं पढ़ते जो कि कॉमन होती है वो दिमाग से निकल जाती हैं, ठीक है। सो बिलोंगिंग नेचुरली एसेंशियल, बिलोंगिंग स्वाभाविक रूप से संबंधित आवश्यकता है। सो बिलोंग में देखिए यहाँ पे भी आप जो इनको भी वर्डों को लिख लीजिए कि जो आपको ना सुने हो या फिर आपको लगता हो कि हाँ ये थोड़ा सा कठिन है इसलिए। सो बिलोंगिंग नेचुरली एसेंशियली, स्वाभाविक रूप से संबंधित आवश्यकता, क्लियर। वहीं इसके सिनोनिम की बात करें तो इनहेरेंट, क्या? इनहेरेंट का मतलब होता है अंतर्निहित, इननेट का मतलब होता है जन्मजात, और इनबॉर्न का मतलब भी जन्मजात होता है। देखिए इजी है, ये सब आपने याद रखना है। ठीक इसी प्रकार इसके एंटोनिम की बात करें तो एक्सट्रिनिक, क्या है? एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहरी जो, ठीक है, और एक्वायर्ड का मतलब होता है अधिग्रहित, उसको अपनी ओर करना, अधिग्रहित, क्लियर। एग्जाम्पल चेक करने से ये रहे इसके एग्जाम्पल। स्टडी हैज़ इंट्रिंसिक वर्थ एज वेल एज हेल्पिंग यू अचीव योर गोल, मतलब अध्ययन का एक आंतरिक महत्व है। आंतरिक मतलब कि इनर, खुद का अध्ययन का। देखिए यहाँ पे कितनी बेहतर सेंटेंस दिया हुआ कि अध्ययन का आंतरिक महत्व है, साथ ही ये आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद देगा। सो आपने इस सेंटेंस को सबसे पहले फॉर अ कोड के लिए जो है आपने इसको मतलब कि लिख लेना, और जो अपने सामने जहाँ पे भी आपकी टेबल हो या फिर जहाँ पे आप पढ़ते हो, जो भी आपके लिए सूटेबल प्लेस हो वहाँ पर आप इसको चिपका लीजिए लिख कर, ठीक है। स्टडी हैज़ इन टेनिस वर्थ एज वेल एज हेल्पिंग यू अचीव योर गोल। देखिए बहुत ही बेहतर लाइन अगर कहूँ तो आज इसके ऊपर स्टाइल लगाने का मन है। सो ये बेस्ट लाइन है अभी तक जितनी भी, जब से वोकेब की क्लास चल रही है तब से लेकर आज तक का सबसे बेस्ट सेंटेंस। क्लियर है, लिखिए, मैं भी लिखूँगा आप ही की तरह, देखिए, ठीक है। वहीं चेक करें इसका नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ रिलिक का मतलब होता है निशान, ठीक है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन। अ ट्रैक ऑफ सम पास्ट और आउटमोडेड प्रैक्टिस, कस्टम्स और बिलीफ, मतलब कुछ अतीत या बहुमुखी अभ्यास या प्रथा या विश्वास का एक निशान। किसका? कुछ अतीत या बहुमुखी अभ्यास अतीत का है, जो कि हम कई बार कुछ मतलब ऐसे कार्य करते हैं जो बचपन में किए जाते हैं, किसी ने किया होगा उसको पता होगा कि वो निशान आ जाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? वो हिस्ट्रिकल निशान है, वो हिस्ट्रिकल मतलब अतीत का निशान है वो, ठीक है, ये आपने याद रखना। वहीं इसके सिनोनिम चेक करें भाई, इजी सिनोनिम फटाफट से चेक कर लीजिए आप भी, देखिए इंपॉर्टेंट है। वेस्टिज का मतलब निशान होता है, एंटिक का मतलब होता है अनोखा। एंटिक जानते हैं? एंटिक देखो कई बार हम बोलते हैं क्या एंटिक पीस है, किसी ने बोला होगा या फिर सुना होगा, नहीं सुना हो तो यहाँ सुनिए। एंटिक का मतलब अनोखा होता है। वहीं आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कलाकृति। एंटोनिम की बात करें तो ये है इसके एंटोनिम। मॉडर्न का मतलब आधुनिक होता है, रिसेंट का मतलब हाल का होता है, और लेटेस्ट का मतलब नवीनतम होता है। ये मैंने आपको कराए हैं सभी, जो कि आपने याद रखना है। एग्जाम्पल चेक करें। सो द पीस ऑफ पोट्री वॉज अ रिलिक ऑफ द पास्ट दैट इवॉक इन मी अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया।
सो मिट्टी के बर्तनों का टुकड़ा अतीत का एक अवशेष था जिसने मुझे पुरानी यादों की भावना पैदा की। क्या करी? जो मिट्टी का बर्तन का टुकड़ा था अतीत का एक अवशेष था जिसने मुझे पुरानी यादों की भावना पैदा करी। सो अगर हमें किसी भी शासक के बारे में या फिर किसी भी प्लेस के बारे में जानना होता है सो हम क्या करते हैं? उसके लिए हम अपना हिस्ट्री को फाइंड आउट करते हैं, हिस्ट्री को खोजते हैं। कैसे खोजेंगे? ठीक है, हम तो नहीं जा सकते, कुछ ऐसे प्लेस हैं, ठीक है, कहीं कहीं जा सकते हैं, जैसे दिल्ली में जो आप नियर बाय कहीं भी आप रहते हो, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐतिहासिक स्थलों वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम ज़्यादातर बुकों को खोजते हैं। बुक ही एक हमारी फ्रेंड है जिसके द्वारा हम जो हर चीज़ दुनिया की कुछ भी चीज़ अगर जाननी है, कुछ रह जाते, कुछ रह जाते, कुछ ही पार्ट्स रह जाता है, लेकिन जो है हमें 85-90 के आसपास उससे बुकों से हमें पता लग जाता है। सो बुक आपको अपनी दोस्त बनाइए और वहाँ से इतिहास पूरा छांट लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये से भी आपके लिए। नेक्स्ट है शॉर्डी। शॉर्डी का मतलब होता है तुच्छ। तुच्छ मतलब कि एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच तुच्छ। बैडली मेड और डन, बुरी तरह से बनाया या किया हुआ, तुच्छ। ठीक है, वहीं इसकी बात करें किसकी सिनोनिम की, सो ये रहे इसके सिनोनिम ट्रेशी। ट्रेशी का मतलब भी तुच्छ होता है, क्रूड का मतलब अपरिष्कृत होता है, जंकी का मतलब झुंकी, डफ का मतलब गूंदा हुआ आटा। सो गूंदा हुआ आटा देखा होगा ना कि यार बुरी तरह से बनाया गया। सो आटे को तो आपने देखा होगा कितनी बुरी तरीके से बनाते हैं, जो भी मतलब कि कुछ बॉयज़ बनाते हैं, कुछ गर्ल्स बनाती है। ठीक है, ज़्यादातर घरों में जो मदर होती है, बेस्ट मदर, वो सब, सारी मदर बेस्ट होती हैं, वो सब बनाती हैं। ठीक है, सो आपने देखा होगा कैसे उस पर मतलब कि घूसों से बनता है वो फटाफट से। ठीक है, क्लियर। वही बात करें इसके एंटोनिम की, सो ये रहे इसके एंटोनिम प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित। रिप्यूटेड का मतलब भी प्रतिष्ठित होता है। एलिजेंट का मतलब होता है सुरुचिपूर्ण। सुरुचिपूर्ण, क्लियर है। वहीं एग्जाम्पल चेक करें, सो ये रहा एक से एग्जाम्पल। बिकॉज ऑफ शॉर्टी अकाउंटिंग प्रेस्टिज, क्या है? प्रैक्टिस आर फर्म इज बीइंग ऑडिट। सो घटिया लेखा पद्धतियों के कारण हमारी फर्म का अंकेक्षण किया जा रहा है। क्या क्या? घटिया लेखा के पद्धतियों के कारण हमारी फर्म का अंकेक्षण किया जा रहा है। सो आज की क्लास ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अभी नोट जरूर बनाइए इसके। अब नोट्स कैसे बनाने, जिस फॉर्मेट में मैंने आपको दिया उसी फॉर्मेट में बनाइए। ठीक है, डेली करिए, रिवाइज करिए, लेकिन जो कम से कम जो आप जो मतलब कि एक मैं वोकैब कराता हूँ उसके अंदर कम से कम आपके 4 या 5 वर्ड आपको मिलते हैं। हो सकता है जिनमें कि आपको उसका पता हो, जिसका नहीं पता हो, जिनके नहीं पता होते उनके बनाइए आप सेंटेंस। क्या बनाना है? आपने बनाना है सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के बाद जो आपका कोई दोस्त होगा, फ्रेंड्स होगा, घर में होगा, उनके साथ डिस्कस करिए। क्योंकि आप अगर अपना आप कितना भी पढ़ लें इंग्लिश में, मैं इस बात की अपने विचारों से कहता हूँ, अपने ओपिनियन से कहता हूँ, कितना भी पढ़ लें आप इंग्लिश में और ज़्यादा मतलब कि कुछ बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप या तो फिर खुद बोलें, ये काम फर्स्ट है, अगर अदरवाइज़ ये काम फर्स्ट है, अगर आप या तो खुद बोलें उसको लिख कर, ठीक है, मिरर के सामने मिरर लगा लीजिए, 10 से 5 मिनट बोलेंगे डेली, 10 से 5 मिनट बोलेंगे। सो महीने के काफ़ी होता है, 10 मिनट बोलें तो 300 मिनट, लगभग 300 मिनट हो जाएंगे एक महीने में। ठीक है, 300 मिनट हो जाएंगे। सो जिससे कि काफ़ी इंग्लिश इंप्रूव है। साथ ही ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई हो तो आपके पास, ठीक है, ये सब आपने करना। सो आज की क्लास दोस्तों यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और डेली डेली वोकैब की क्लास देखना ना भूलिए। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे इसी तरह जीके फैक्सी फैमिली में।